दोस्तों नमस्ते। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण समझा चुका था मैं। अब रासायनिक समीकरण और जो अभिक्रिया रहती है उनके जो प्रकार रहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार रहते हैं, पांचों तरह के प्रकार के बारे में बताया था मैंने कि 5 अभिक्रिया रहती है। ठीक है, तो मुख्य पहली रहती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी रहती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ वाली है चौथे नंबर पर जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और 5वें नंबर पे अपचयन या उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया। तो आज हम इनको विस्तार से समझेंगे, उदाहरण सहित समझाऊंगा कि किस तरीके से इन अभिक्रिया का नाम जो है तो इनका कैसा कार्य है, किस तरह की अभिक्रिया होती है इनके अंदर। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 पांचों को समझते हैं। सर्वप्रथम हम सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया। ठीक है, तो अपने सामने पहली अभिक्रिया है, इसमें देखते हैं। इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है मिलाना, दो चीजों को जोड़ना। मतलब इसका है कि दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व मिलकर नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करे तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व मिलकर नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करे तो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, किन्हीं भी दो तत्वों या दो पदार्थों को मिलाकर एक नए तत्व या पदार्थ को जो निर्माण करते तो वो क्रिया संयोजन कहलाएगी। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना। ठीक है, तो इसमें ये होता है। एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं हम इसके अंदर। मान लो कि अमोनिया है NH3, उसको हमने HCl के साथ में मिलाया HCl। ये अमोनिया NH3, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ में हम मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो परिभाषा दे रखी क्या रहेगी, दो या दो से अधिक। तो यहाँ पे हमारे पास दो पदार्थ है, दो अलग अलग तत्व है। ठीक है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो एक नया यौगिक का निर्माण होगा। तो क्या बन सकता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये 3 में एक हाइड्रोजन अपनी क्रिया करके NH4 और इस Cl का निर्माण करेगा। इसे हम अमोनियम क्लोराइड या नौसादर कहते हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व मिलकर नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करे तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास दो अलग अलग तत्व या पदार्थ है, इनको हम आपस में मिलाया तो इनकी रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया, एक हाइड्रोजन यहां से टूटकर इन NH3 के साथ में हाइड्रोजन ने बना लिया तो NH4Cl कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा नया यौगिक बना अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसादर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से संयोजन अभिक्रिया होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। इसके अंदर अलग अलग टूट जाएंगे, मतलब जो एक मेन यौगिक रहता है या जो बड़ा तत्व रहता है वो दो अलग अलग यौगिक या दो अलग अलग तत्वों या अलग अलग पदार्थों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें है कि कोई एकल यौगिक या अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों या यौगिकों में विभक्त बोलते हैं टूटना, विभक्त हो जाए तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वियोजन या विघटन मतलब टूटना,
अलग अलग डिवाइड हो जाना, दो पार्ट में टूट जाना, तो कोई एकल यौगिक, एकल मतलब किसी एक यौगिक या अभिकारक को दो या दो से अधिक पदार्थों या यौगिकों में विभक्त या टूटना, टूट जाए, हो जाए, तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अभी जो मैंने अमोनियम क्लोराइड बना था सेम उसका ही बताऊंगा, तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। जो अमोनियम क्लोराइड वाला लास्ट में हमने संयोजन में बताया था उसका ही दिखाता हूं मैं। मान लो ये अमोनियम क्लोराइड है, इस पर अभिक्रिया हो रही है, तो ये दो अलग अलग समय टूट जाएगा, फिर से NH3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। मतलब इसमें एक जो पार्ट रहेगा वो दो अलग अलग पार्टों में टूट जाएगा व्यवस्थित रूप से, ठीक है। NH4Cl, NH3 और HCl में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा गया है, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि कोई एकल यौगिक या अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों या यौगिकों में विभक्त टूटना हो जाए तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अब जो तीसरे नंबर का है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है किसी भी स्थान पर किसी दूसरे यौगिक में किसी अन्य पदार्थ का स्थापित होना और जो यौगिक के अंदर ऑलरेडी तत्व जो पदार्थ है उसको वहां से हटा देना। विस्थापित होना मतलब स्थापना होना, कहीं पर भी रखना ये होता है इसका अर्थ। तो वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से, मतलब एक तत्व दूसरे यौगिक के अंदर से जो ऑलरेडी यौगिक के अंदर उपस्थित है उस तत्व को हटाकर उसकी जगह पर वो तत्व फिट हो जाता है और वो जो तत्व रहता है यौगिक के अंदर वाला वो फ्री हो जाता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो पढ़ते हैं फिर से इसकी डेफिनेशन कि वे अभिक्रिया है जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ऑलरेडी किन्हीं तत्वों का जोड़ा बना रहता है, यौगिक बना रहता है, एक अन्य तत्व आता है उस जोड़े को तोड़कर उसके साथ में नया जोड़ा बना लेता है और वो वाले तत्व को वहां से फ्री कर देता है, मतलब वो पेयरिंग तोड़कर अपनी पेयरिंग वहां पर कर लेता है। इस तरीके से होता है। इसका हम एक उदाहरण भी समझ लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा उसमें। मान लीजिए कि लोहा फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन है, उस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर मैंने लोहे की एक कील डाल दी, तो क्या होगा कि जो विलयन है उसका कलर चेंज हो जाएगा और साथ में FeSO4 प्लस Cu ये फेरस सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये आयरन का इधर सल्फेट बन जाएगा और जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस परिभाषा के अनुसार क्या बोला कि वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकर्मक तत्व, तो वो अभिकर्मक तत्व यहां पर फेरस आयरन है, लोहा है, जो अभिकर्मक तत्व है लोहा है, दूसरे अभिकर्मक यौगिक, तो जो दूसरा अभिकर्मक यौगिक है वो है कॉपर सल्फेट यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके, तो ये FeCu को विस्थापित कर रहा है, FeCu का स्थान ले रहा है और Cu को यहां पर फ्री कर रहा है, तो विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। देखिए Fe ने यहां पर इसका स्थान ले लिया, Fe ने Cu का स्थान ले लिया, Cu को यहां से हटा दिया, विस्तार ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, मैंने जो रिएक्शन लिखी यहां पर कि Fe प्लस CuSO4 इक्वल्स FeSO4Cu, ये Fe ने इसका स्थान ले लिया और इसको यहां से फ्री कर दिया, ये निकल गया यहां से, ठीक है। इस तरीके से ये तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें मैंने आपको बताया। अब हम चौथे नंबर की अभिक्रिया देख, ठीक है। अब मैं चौथे नंबर की जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन समझना, पहले विस्थापन थी, विस्थापन में क्या होता, एक तत्व ने दूसरे यौगिक में से उस यौगिक का तत्व हटाकर वहां पर बैठ गया था। अब है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब होता है एक साथ में दो का इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज होना, आपस में आदान प्रदान होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसकी अपन परिभाषा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयन परमाणु, इनका कुछ भी बोल सकते हैं हम, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि दो अलग अलग यौगिक आपस में अपने तत्वों को चेंज करते हैं, ठीक है। दो अलग अलग यौगिक आपस में अपने तत्वों को चेंज करते हैं और वापस नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व इधर से निकला, उस वाले यौगिक चला गया, उधर का तत्व निकल के इस वाले यौगिक में आ गया, इस तरीके से। तो उदाहरण देखते हैं हम, AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl, इधर सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है।
सिल्वर नाइट्रेट ये भी यौगिक है, सोडियम क्लोराइड ये भी यौगिक है। अब हम देखते हैं कि इंटरचेंज कैसे होता है। तो इंटरचेंज ऐसा होगा, ये वाला उठ के यहां आ जाएगा और ये वाला उठ के यहां आ जाएगा, ठीक है। ये वाला तत्व उठ के Cl के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला तत्व इधर उड़ के Na3 के साथ आ जाएगा। तो देखिए AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। एक बार फिर से बताता हूं, देखिए ध्यान से। द्विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है दोनों यौगिक में से आपस में तत्वों का बदलना, आपस में इंटरचेंज हो जाना, आयनों परमाणु का आपस में बदल जाना, ठीक है। तो यहां पर है सिल्वर नाइट्रेट, इधर है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपस में ये बदला जाएंगे। तो जो AgCl है ये AgCl यहां आ जाएगा Na की जगह पर, और जो Na है वो AgCl की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। यहां देख लीजिए, जब AgCl के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, इधर सिल्वर क्लोराइड बन गया। जब NaNO3 के साथ जुड़ेगा, NaNO3 साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द्विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, ये आयन बदला, इधर से Ag उठ के उधर चला गया और Na उठकर इधर आ गया, ये दो एक साथ में दो तत्वों का या अभिकारकों का आपस में आदान प्रदान होना, इंटरचेंज होना, आपस में जो एलिमेंट्स रहते हैं उनका इंटरचेंज होना ही द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से हम 5वें नंबर की जो अभिक्रिया है, अब रेडॉक्स अभिक्रिया उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहां पर हमारे 5वें नंबर की जो अभिक्रिया है उपापचयन, रेडॉक्स या इसका नाम है उपचयन, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, तीनों नाम से इसको अलग अलग जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का अर्थ यह होता है कि जिसमें दो प्रोसेस एक साथ होती है, उपचयन और अपचयन, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया जब साथ में होती है तो इसका नाम हम रेडॉक्स अभिक्रिया रखते हैं। अब हम रेडॉक्स ऑक्सीकरण और अपचयन को समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है कोई अभिक्रिया ऑक्सीजन को ग्रहण करती है तथा हाइड्रोजन को मुक्त करती है। कोई अभिक्रिया ऑक्सीजन को ग्रहण करती है तथा हाइड्रोजन को मुक्त करती है, अर्थात किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन कम हो जाना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। किसी भी तत्व का या यौगिक का इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन को मुक्त करता है, अर्थात ये ऋण विद्युतीय तत्वों को ऋण विद्युत को ग्रहण करता है तथा धन विद्युत को मुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है अपचयन की बात आ जाती है। अपचयन के अंदर ये होता है कि ये हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन को मुक्त करता है, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉनों में बढ़ोतरी होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है और यहां पर इलेक्ट्रॉनों में बढ़ोतरी होती है। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, अभी तो मैंने अलग अलग बताया, लेकिन जब दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, कहने का अर्थ ये है कि हाइड्रोजन को मुक्त भी करेगा उसी प्रक्रिया में और ऑक्सीजन को ग्रहण भी करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन घटेंगे भी सही और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे भी सही। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ में होती है तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। नीचे देखते हैं हम कॉपर सल्फेट और जिंक जब इनके आपस में क्रिया करा रहे, तो जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना लेगा, ठीक है। और जिंक यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सल्फेट के साथ में क्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बार फिर से देख लीजिए कि कॉपर ने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिंपल कॉपर बना लिया, कॉपर सल्फेट में से निकलकर, और जिंक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात जहां पर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा हाइड्रोजन को निकालते हैं या हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जब दोनों प्रोसेस एक साथ होती है तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। थैंक यू। तो हम आगे इसके आगे जब पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो चैनल है विक्रम ऑनलाइन क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और आपकी जो प्रॉब्लम हो वो हमको सेंड कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।